हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएस के यूनिट नंबर 3 को, जिसमें हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीडिंग स्टाइल, फिर है हमारे रीडिंग स्टाइल के कुछ टाइप्स, फिर है हमारा इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड, फिर है हमारा टॉपिक ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर राइटिंग, एजेंडा, नोटिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग। इन सब टॉपिक्स को हम इन डिटेल देखेंगे विद ऑल पीवाईक्यूज। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल क्या होता है? रीडिंग स्टाइल मीन्स द वे अ पर्सन रीड्स एंड अंडरस्टैंड रिटन इन्फॉर्मेशन। रीडिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है? एक पर्सन किस तरीके से रीड कर रहा है और जो हमारी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट रीडिंग स्टाइल डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, इंटरेस्ट एंड स्पीड। हर किसी का रीडिंग स्टाइल का तरीका अलग होता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट कितना है। ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो हम इन डिटेल पढ़ना चाहेंगे या स्पीड, ये इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल के टाइप्स, सबसे पहला टाइप है हमारा स्किमिंग। इसमें क्या होता है? स्किमिंग इज व्हेन यू क्विकली ग्लेंस थ्रू द टेक्स्ट टू गेट द मेन आइडिया। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमें सिर्फ मेन आइडिया तक पहुंचना है। इसमें ये नहीं है कि जो जो हमारे पैराग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है हमें सब कुछ पढ़ना है, हर वर्ड का मीनिंग जानना है, हर लाइन को पढ़ना है। नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हमें मेन आइडिया को देखना है कि हमारा मेन आइडिया क्या होता है। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग द हेडलाइंस, सब हेडिंग, रीडिंग द हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। इसमें हम क्या रीड करते हैं? हेडिंग्स रीड कर ली, सब हेडिंग्स रीड कर ली, या फिर किसी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस को रीड कर लिया, जिससे हमें पता चल गया कि अच्छा ये पैराग्राफ हमें किस बारे में बता रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है? सिर्फ आपको ये जानना है कि आखिर इस पैराग्राफ में क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे? 2-3 लाइन पढ़ ली या फिर हेडिंग्स पढ़ ली, जिससे हमें मेन आइडिया मिल जाए। इसमें क्या होता है? टू नो व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। इसमें क्या होता है? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो किस बारे में है, बिना हर वर्ड को रीड किए हुए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनिंग। इसमें क्या होता है? स्कैनिंग मीन्स लुकिंग क्विकली थ्रू आवर टेक्स्ट टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं? हम पूरे पैराग्राफ को क्विकली रीड करते हैं, जिससे कि हम इन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकें। जो जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है हम क्या करेंगे? उसे फाइंड आउट कर लेंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें क्या है? एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। फाइंडिंग अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। हमारे पास एक डिक्शनरी है, हमें उसमें कोई किसी वर्ड को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? पढ़ते चले जाएंगे। जो वर्ड हमें जहाँ मिल गया हमने फाइंड कर लिया, हमारा काम हो गया। सर्चिंग अ बस टाइम इन अ टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल दिया हुआ है, आपको उसमें क्या करना है? अपनी बस का टाइम देखना है। तो हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और क्या ढूंढेंगे? हम सिर्फ ये ढूंढना चाहेंगे कि जो हमारे बस का टाइम है वो क्या है। ये हमारा स्कैनिंग होता है। इसमें क्या करते हैं हम? लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट। हम जो टेक्स्ट पढ़ते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? हमें इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा चर्निंग। इसमें क्या होता है? चर्निंग मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट व्हाट यू रीड और लर्न। इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम डीपली पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो भी हमें करना होता है। लाइक मिक्सिंग आइडियाज इन योर माइंड टू अंडरस्टैंड बेटर। इसमें मतलब कैसे हम समझ सकते हैं कि हम अपने माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को मिक्स कर रहे हैं और उससे अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यू रीड अ पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, देन यू स्टॉप एंड थिंकिंग। फिर आप रुक गए और आप सोचने लगे। आप क्या सोचने लगे? जो आपको उस पैराग्राफ के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है, आप उसको आप जो आपने पढ़ा आप उसे रिलेट करने लगे, आप समझने लगे व्हाट डज इट मीन, कि ये क्या कह रहा है। यू ट्राई टू कनेक्ट इट विद वॉट यू ऑलरेडी नो। आपने क्या किया? आपने उस जो पढ़ा है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी जो आप पहले से जानते थे। ये हमारा चर्निंग होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपका एक साइंस का टेस्ट है, आप उसके लिए रीडिंग करें, तो आप क्या करेंगे? डीपली रीडिंग करेंगे कि हाँ आप हर हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें, जिससे आप हर क्वेश्चन को कर सकें। ये हमारा चर्निंग होता है। चर्निंग मिल्क टर्न्स इनटू बैटर। जब हम मिल्क को चर्न करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? बटर बन जाता है। चर्निंग आइडियाज टर्न डैम इनटू नॉलेज। ऐसे ही अगर हम आइडियाज को चर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है? डीप नॉलेज मिल जाती है। नेक्स्ट है, फोर्थ टाइप है हमारा एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? एसिमिलेशन मीन्स योर ब्रेन टेक्स इन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड जॉइंस इट विद व्हाट यू ऑलरेडी नो। एसिमिलेशन में हमारा क्या होता है? हमारा ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है कि जो हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसको ज्वाइन करता है जो हम पहले से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? यू लर्न दैट प्लांट्स नीड्स सनलाइट। आप पहले से जानते हैं कि प्लांट्स को जो है सनलाइट की नीड होती है।
नहीं, ये आपने याद किया कि प्लांट्स को जो है सनलाइट की नीड होती है। यू ऑलरेडी नो दे आर ग्रीन, अब आप पहले से जानते हैं कि ये ग्रीन होते हैं। आपने अब क्या जाना कि प्लांट्स को जो है सनलाइट की नीड होती है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को रिलेट करने लगेंगे। फिर आप क्या समझेंगे, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे नीड लाइट। अब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो है हमारे प्लांट्स को लाइट की क्यों जरूरत होती है। ठीक है, अब हम इन शॉर्ट देखेंगे जो हमने चारों टाइप देखे इसमें क्या पढ़ा। सबसे पहला हमारा वर्ड था स्कीमिंग, इसमें क्या था, गेट द मेन आइडिया। इसका गोल ये था कि हमें मेन आइडिया तक पहुंचना है। स्कैनिंग का क्या था, फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है हमें सिर्फ उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा चर्निंग, इसमें क्या था, थिंकिंग डीपली मिक्सिंग आइडियाज। इसमें हमने क्या किया, जो हमने पढ़ा उसके बारे में डीपली सोचा और आइडियाज को मिक्स किया जिससे हम बेटर अच्छे तरीके से समझ सकें। फोर्थ था हमारा एसिमिलेशन, इसमें क्या किया हमने, एब्जॉर्बिंग एंड ज्वाइनिंग न्यू नॉलेज, जो हमने एब्जॉर्ब किया, जो हमने समझा उसे अपनी पुरानी नॉलेज से ज्वाइन किया जिससे हम और अच्छे से उसको समझ सकें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिव राइटिंग क्या होता है। इफेक्टिव राइटिंग मीन्स राइटिंग इन अ वे दैट इज क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेस्टिंग टू द रीडर। इफेक्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से हम लिखें कि हमारा लिखा हुआ सबको समझ आए, वो क्लियर हो, आराम से जो सामने वाला पढ़ रहा है वो उसे समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और जो हमारा रीडर रीड कर रहा है उसके लिए वो इंटरेस्टिंग भी हो। ऐसा ना हो कि वो पढ़ रहा है और उसे बोरिंग लगने लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा टूल्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग के कुछ टूल्स हैं, देखते हैं क्या क्या टूल्स हैं। सबसे पहला हमारा डिक्शनरी, टू चेक वर्ड मीनिंग और फाइंड बेटर वर्ड। हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो नए नए वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा वर्ड है उसका मीनिंग को जान सकते हैं, और उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए कोई हम अच्छा वर्ड भी यूज कर सकते हैं डिक्शनरी का यूज करके। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा, इंस्टेड ऑफ गुड यू कैन यूज अमेजिंग और एक्सीलेंट। अब हमें गुड तो पता है कि हाँ हम गुड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डिक्शनरी में हमने फाइंड आउट किया, हमें पता चला अमेजिंग और एक्सीलेंट इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, तो ये और अच्छा लगेगा। सेकेंड है हमारा ग्रामर चेकर टूल्स। इसमें क्या होता है, टू फिक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। इसमें क्या होता है, हम ये एक ग्रामर चेकर टूल होता है जिससे हमारा अगर कोई मिस्टेक है तो वो हमारी मिस्टेक बता देगा ग्रामर में, या अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत हो रही है ये उसको बता देगा। एग्जाम्पल, इट टेल्स यू इफ अ सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर हमारा सेंटेंस जो हमने लिखा है वो गलत होगा तो वो उसको बता देगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ, ही गो टू स्कूल, ये लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। अब हमने इसे ग्रामर चेकर टूल का यूज किया तो क्या पता चला हमें, ये हमारा सेंटेंस गलत है, ही गोज टू स्कूल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वर्ब यूज करी है यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज कर दिया है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने गोज लगा दिया और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। थर्ड है हमारा ऑनलाइन राइटिंग टूल्स। इसमें क्या होता है, यू कैन टाइप, एडिट एंड चेक योर राइटिंग इजीली। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या अपनी राइटिंग को इजीली चेक कर सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल है, गूगल डॉक्स का यूज करके या MS वर्ड का यूज करके। फोर्थ है हमारा वॉइस टाइपिंग। इसमें क्या होता है, यू स्पीक एंड इट टाइप्स फॉर यू। आप बोलेंगे और वो उसको टाइप कर देगा। ठीक है, हेल्प्स यू व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ टाइपिंग। अगर आप लिखते लिखते थक गए हो तो आप इसका वॉइस टाइपिंग का यूज कर सकते हो, आप बोलोगे और वो आपको टाइप करके दे देगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्टिव राइटिंग मेथड्स। इफेक्टिव राइटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, प्लान बिफोर यू राइट। लिखने से पहले सोचना कि हाँ एक प्लान बना लेना, हमें ये लिखना है। थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से, जो हमें बोलना है हमें उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज, जो हमारे आइडियाज है उनके लिए लिस्ट बना ले जिससे आगे दिक्कत ना हो जब हम उसे लिखें। सेकेंड है हमारा यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए लिखने की वो बहुत सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए जिससे सामने वाले को आसानी से समझ आ सके। डू नॉट यूज हार्ड और लॉन्ग वर्ड। हमें हार्ड या लॉन्ग वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए कि अगर हमने कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया कि सामने वाले को उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा, ऐसा वर्ड ना यूज करें। राइट लाइक यू टॉक टू अ फ्रेंड। इस तरीके से लिखें कि आप अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा राइट शॉर्ट सेंटेंस। शॉर्ट सेंटेंस लिखने चाहिए, ये नहीं कि लॉन्ग सेंटेंस लिख दिया जो कि हमें क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लॉन्ग सेंटेंस कैन बी कंफ्यूजिंग। जो हमारे लॉन्ग सेंटेंस होते हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कीप इट शॉर्ट एंड नीट। छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए जो कि सामने वाले को जो हम कह रहे हैं वो हमारी बात समझ जाए। फोर्थ है हमारा यूज पैराग्राफ। हमें पैराग्राफ का यूज करना चाहिए। अगर हमें कोई हमारा नया टॉपिक आया तो हम उसे नए
पैराग्राफ से लिखें। ये नहीं कि हमारा जो पुराना पैराग्राफ है हम उसमें ही उसे ऐड कर दें। इससे ना तो ये पता चलेगा कि हमारा जो टॉपिक है वो बदल गया है और हमारे समझने में भी इससे आसानी होगी। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ व्हेन यू चेंज द टॉपिक। जब हम टॉपिक को चेंज करें तो हम दूसरे पैराग्राफ का यूज करें। ईच पैराग्राफ शुड हैव वन मेन आइडिया। एक पैराग्राफ का एक आइडिया होना चाहिए। जब हमारा आइडिया चेंज हो जाए तो हमें पैराग्राफ को भी चेंज कर देना चाहिए। फिफ्थ है हमारा चेक एंड एडिट। इसमें क्या होता है हमारा, आफ्टर राइटिंग ऑलवेज रीड योर वर्क। हमेशा लिखने के बाद हमें उसे पढ़ना चाहिए। अगर हम उसे पढ़ेंगे तो अगर कुछ मिस्टेक होगी तो हम उसे फाइंड आउट कर सकेंगे कि अच्छा ये मिस्टेक है या ये कुछ हमने गलत लिख दिया है। फिक्स एनी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक। अगर कोई स्पेलिंग है या कोई ग्रामर मिस्टेक है हम उसे सही कर सकेंगे अगर हम उसे लिखने के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है। सिक्स है हमारा आस्क फॉर फीडबैक्स। शो योर राइटिंग टू अ फ्रेंड, टीचर और पेरेंट। जो हमने कुछ लिखा है वो हम अपने फ्रेंड को दिखा दें या टीचर को दिखा दें, अपने पेरेंट को दिखा दें, जिससे वो हमें फीडबैक दे सकें या कुछ गलती हो तो वो बता सकें कि हाँ ये आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते थे या ये कुछ आपने गलत लिख दिया है। इम्प्रूव इट विद देयर हेल्प। आप क्या कर सकते हैं, इससे इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी मदद लेकर। ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा PYQ है। इसमें क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीडिंग स्टाइल वाइल एक्सप्लेनिंग स्कीमिंग एंड चर्निंग। हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है रीडिंग स्टाइल पे, कैसे एक्सप्लेन करते हुए स्कीमिंग और चर्निंग को। ठीक है। सबसे पहले अब हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, रीडिंग स्टाइल मीन्स हाउ वी रीड डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट टू फाइंड और लर्न। रीडिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ को। अभी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमें क्या फाइंड करना है या हमें क्या याद करना है। अब हम देखते हैं टू कॉमन रीडिंग स्टाइल आर। दो तरीके के रीडिंग स्टाइल हैं जो कि बहुत कॉमन है। सबसे पहला क्या है हमारा, स्किमिंग। इसमें क्या होता है, स्किमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया। स्किमिंग में हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्विकली रीड कर लेते हैं और जो मेन आइडिया होता है उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अच्छा हमारा ये मेन आइडिया है। यू डोंट रीड एवरी वर्ड, यू जस्ट लुक फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमें हर वर्ड नहीं पढ़ना, ना ही हम हर वर्ड पढ़ते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें हम फाइंड आउट करते हैं और मेन आइडिया को भी फाइंड आउट कर लेते हैं इससे। When do we skim? अब हम देखते हैं स्किमिंग हम करते कब है। When we want to see what the text is about। सबसे पहले हम कब करते हैं, जब हमें ये देखना होता है कि हमारा टेक्स्ट जो है उसका मेन आइडिया क्या है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्किमिंग करते हैं, रीड करते हैं क्विकली और मेन आइडिया की तरफ पहुंच जाते हैं। सेकेंड है हमारा when we are looking for the topic और मेन आइडिया। जब हम किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हो या मेन आइडिया को, तो हम क्या करेंगे, स्किमिंग का यूज करेंगे। When we don't have much time। और तीसरा क्या है, जब हमारे पास ज़्यादा टाइम ना हो तो हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे, जल्दी जल्दी गो थ्रो करेंगे उस पैराग्राफ से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चर्निंग। ये देखते हैं ये क्या, चर्निंग मीन्स रीडिंग स्लोली एंड केयरफुली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत स्लोली रीडिंग करते हैं और बहुत समझ के कि हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। यू रीड एवरी वर्ड एंड मे बी इवन रीड इट अगेन। आप एक बार हर वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप सब कुछ अगर थोड़ा बहुत रह जाता है कि आप कुछ ना समझ पाएं तो आप उसको दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम बहुत डीपली पढ़ते हैं। When we do churn। अब हम चर्न कब करते हैं, when we need to understand something deeply। जब हम किसी चीज़ को बहुत डीपली समझना चाहते हैं, उसकी एक एक वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं। When the text is hard और full of new ideas। अब हम सेकंड क्या है हमारा, जब हमारा टेक्स्ट हार्ड होता है, जब हमारा हार्ड होता है तो उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी होते हैं, तो हमें उसमें पढ़ने में टाइम भी लगता है। तो उसमें क्या किस चीज़ की नीड होती है, हमें केयरफुल रहने की और आराम से पढ़ने की नीड होती है, तो हम उसमें चर्निंग करते हैं। और या फिर क्या होता है हमारा न्यू आइडियाज़, हमारे पैराग्राफ में बहुत अलग अलग आइडियाज़ रहते हैं तो भी हम चर्निंग करते हैं। थर्ड है हमारा when we are studying for एग्जाम और रीडिंग इंस्ट्रक्शन। जब हम क्या करते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत डीपली उस चीज़ को स्टडी करते हैं। और हमारा कोई एग्जाम है तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे, चर्निंग पढ़ेंगे, क्योंकि हम उन इंस्ट्रक्शन को बहुत डीपली पढ़ रहे होंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इन शॉर्ट एक समरी देखते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्किमिंग देखा। इसमें क्या किया हमने, क्विक रीडिंग फॉर द मेन आइडिया। हमने जल्दी जल्दी रीड किया, किस लिए, मेन आइडिया तक पहुंचने के लिए। फिर हमने देखा चर्निंग। इसमें क्या था, स्लो रीडिंग फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग। हमने स्लो रीडिंग करी, बहुत आराम से रीडिंग करी। क्यों,
हमने उस पैराग्राफ को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव। अब हम इंडक्टिव देखते हैं क्या होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है यू लुक एट ए स्मॉल एग्जाम्पल फर्स्ट देन फाइंड अ बिग रूल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टार्टिंग एग्जाम्पल से करते हैं और फिर रूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप एक टीम के कैप्टन हैं, इसमें क्या है, आपका एक पहला मेंबर आया वो लेट आया, दूसरा मेंबर आया वो लेट आया, तीसरा भी लेट आया, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि शायद हमारी जो टीम है उसका टाइम, उससे जो है टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। ये हमारा इंडक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। हम स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं, नोन टू अननोन की, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। हम छोटे से शुरुआत करते हैं और बड़े की तरफ जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, इसीलिए हम इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यू सॉ एग्जाम्पल देन फाउंड अ जनरल आइडिया, इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, जनरल आइडिया की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्टिव मीन्स। डिडक्टिव को हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, यू स्टार्ट विद अ बिग रूल, हम बिग रूल से स्टार्ट करते हैं, देन अप्लाई इट टू स्मॉल केसेस, फिर हम क्या करते हैं, इसे जो है बिग रूल को अप्लाई करते हैं स्मॉल स्मॉल केसेस पर। इसमें हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बिग टू स्मॉल, अननोन टू नोन, रूल टू एग्जाम्पल, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, अननोन से नोन की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा, रूल है हमारा ऑल फ्रूट्स हैव सीड, सब फ्रूट्स के अंदर सीड होती हैं। तो हमने मैंगो देखा, मैंगो हमारा क्या होता है, एक फ्रूट होता है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो मैंगो के अंदर भी सीड होगी, मैंगो मस्ट हैव सीड। तो ये हमारी क्या हो गई, ये डिडक्टिव थिंकिंग हो गई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है। जैसे कि आपने 3 फ्रूट्स देखे, ठीक है, तो आपने कहा ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, सब फ्रूट्स के अंदर जो हमने तीनों देखे इनके अंदर सीड्स थी, तो हमने मैंगो को देखा था कि मैंगो के अंदर भी फिर हमारी सीड होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, डिडक्टिव हो गया। हमने क्या किया, बड़े से छोटे की तरफ चले गए, 3 फ्रूट्स देखे उससे हम किसकी तरफ गए, मैंगो की तरफ, ये हमारा डिडक्टिव था। अब हम एक समरी के फॉर्मेट में देखते हैं, हमने क्या देखा, मेथड था हमारा डिडक्टिव, इंडक्टिव। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट किस चीज पे करते हैं, स्मॉल एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं और किसकी तरफ जाते हैं, बिग आइडिया की तरफ जाते हैं। फिर है हमारा डिडक्टिव, इसमें क्या होता है, बिग आइडिया होता है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं बिग आइडिया से और हम किसकी तरफ जाते हैं, स्मॉल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है, एक्सपोजिशन मीन्स द बिगनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन और ऑफ अ स्टोरी और राइटिंग। एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है, शुरुआत होनी या हमें इंट्रो मिलना किसी स्टोरी का या किसी राइटिंग का। जैसे कि जब हमारी एक मूवी स्टार्ट होती है तो हमें बताते हैं हीरो कहाँ था या वो कैसे मिला, हम उसके बारे में कुछ इंट्रो देते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपोजिशन का एग्जाम्पल होगा। इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है, हु द कैरेक्टर्स आर, हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, वेयर द स्टोरीज हैपन, हमारी जो स्टोरी है वो कहाँ हुई है, ये व्हाट इज द बेसिक सिचुएशन, हमारी बेसिक सिचुएशन क्या है उस स्टोरी की, ये हमारे किसके अंदर आता है, एक्सपोजिशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर। लीनियर में क्या होता है, लीनियर मीन्स द स्टोरी और राइटिंग गोज इन ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लीनियर का मतलब क्या होता है, हमारी स्टोरी जो है एक ऑर्डर में चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है, स्टार्ट हुई है और फिर एंड की तरफ जा रही है, मतलब उसमें एक ऑर्डर है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, ये क्या है, अ बॉय वेकअप, एक पहले बच्चा है वो उठा, ही गोज टू स्कूल, फिर वो स्कूल गया, ही प्लेस फुटबॉल, फिर वो फुटबॉल खेलने गया, ही कम्स होम, फिर वो फुटबॉल खेल के अपने घर आ गया। ये सब चीज किस में हुई, एक ऑर्डर में हुई, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारा चला, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, लीनियर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दिस इज लीनियर एवरीथिंग हैपन्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ टाइम। इसमें क्या हुआ, ये हमारा लीनियर का एग्जाम्पल है, हमारे हर चीज एक स्ट्रेट लाइन में हुई टाइम के, कि हाँ हमारा टाइम में स्टार्टिंग में ये हुआ फिर एंड में ये हुआ, ये एक ऑर्डर में था। थर्ड है हमारा इंटरप्टेड। इसमें क्या है हमारा, इंटरप्टेड मीन्स द स्टोरी इज स्टॉप्ड और पॉज्ड एंड समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज एडिड। इंटरप्टेड का मतलब कहें तो हम फ्लैशबैक, जैसे हमारा फ्लैशबैक होता है ऐसा कि हमारी स्टोरी रुक गई या तो खत्म हो गई या फिर रुक गई और फिर उसमें पास्ट में से हमारा कुछ आया, फिर वो उसमें ऐड हुआ, फिर हमारी उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू हुई, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग अ स्टोरी, आप एक स्टोरी को रीड कर रहे हैं, एंड सडनली द राइटर टेल्स यू व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, और इसी के बीच में राइटर आपको क्या बताने लगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, तो ये क्या हुआ, ये इंटरप्शन हुआ, ये हमारा इंटरप्टेड का एग्जाम्पल हुआ। कोई वो हमें पास्ट की चीज बताने लगा, जो हमारा आज का चल रहा है उसे छोड़ के पहले की चीज बताने लगा। फोर्थ है हमारा स्पेशल। इसमें क्या होता है,
स्पेशल मीन्स राइटिंग इज अरेंज्ड बाय लोकेशन और स्पेस नॉट टाइम। इसमें क्या होता है, स्पेशल में हम इस तरीके से लिखते हैं कि वो लोकेशन और स्पेस के बेस पर अरेंज होती है, इसमें टाइम का कुछ रोल नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, व्हेन यू डिस्क्राइब अ रूम, आप जैसे कि किसी रूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि द बेड इज इन द कॉर्नर, बेड जो है वो हमारा कॉर्नर में है, टेबल जो है नेक्स्ट टू द विंडो है, विंडो के नेक्स्ट में है, या फिर हमारा बुक जो है वो हमारे शेल्फ पे है। तो इस सब क्या हो गया, स्पेशल का एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या है, सब चीज इस तरीके से अरेंज है कि वो लोकेशन और स्पेस पर बेस्ड है, यहाँ पे टाइम का कुछ भी नहीं है। दिस इज स्पेशल ऑर्डर बेस्ड ऑन वेयर थिंग्स आर, ये किस पे बेस्ड है कि हमारी चीजें कहाँ कहाँ पर है, उनकी लोकेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल मीन्स थिंग्स आर रिटिन और टोल्ड इन अ ऑर्डर दे हैपन इन टाइम। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, क्रोनो का मतलब ही टाइम होता है, क्रोनो का मतलब ये होता है कि हमारी चीजें इस तरीके से हमने लिखी हुई हैं कि वो टाइम को शो कर रही हैं कि हमारा इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में ये हुआ। ठीक है, इट इज लाइक लीनियर बट मोस्टली यूज फॉर, ये हमारा लीनियर की तरह ही होता है, इसमें एक ऑर्डर होता है लेकिन इसमें टाइम भी इंक्लूड होता है। जैसे कि हम इसमें सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल का कहाँ यूज़ करते हैं, हिस्ट्री में, इस लाइफ के इवेंट्स में, लाइफ के स्टोरीज में या कुछ इवेंट्स में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपने कभी किसी की बायोग्राफी देखी होगी। बायोग्राफी क्या होती है, जब हम एक बुक लिखते हैं किसी की लाइफ के ऊपर या किसी की लाइफ के बारे में कुछ भी हम लिखते हैं, वो हम बायोग्राफी कहते हैं। तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें ईयर्स का यूज़ करते हैं कि वो बॉर्न हुआ 2000 में, स्कूल गया 2006 में, तो हमने इसमें क्या किया, टाइम का यूज़ किया। तो ये हमारा किसी एग्जाम्पल हो गया, क्रोनोलॉजिकल का एग्जाम्पल हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये हमारा क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो कि किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन टाइम, हमारा टाइम पर बेस्ड है। अब ये जो हमने पांचों पढ़े, तो अब हम इसे एक समरी के फॉर्मेट में देखते हैं। सबसे पहला हमारा एक्सपोजिशन, इसमें हमने क्या किया, इसका मीनिंग क्या था, बिगनिंग स्टोरी, बिगनिंग पार्ट ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी का शुरुआत का जो पार्ट होता है वो हमारा, जिसमें हमारा इंट्रो होता है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा क्या 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 है इस स्टोरी में। जैसे कि एग्जाम्पल है इंट्रो ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्लेस, जब हमें कोई स्टोरी और उसमें हमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिले या प्लेस का कि वो कहाँ पर हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा लीनियर, लीनियर में क्या, इवेंट्स इन स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, इवेंट जो है एक ऑर्डरली मैनर में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। जैसे कि एग्जांपल, सबसे पहले हमारा जैसे दिन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मॉर्निंग होगी, फिर आफ्टरनून होगी, फिर नाइट होगी, एक ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में चलता है। तो ये हम लीनियर का एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। थर्ड है हमारा इंटरप्टेड, इसमें क्या होता है, स्टोरी इज पॉज्ड टू शो पास्ट इवेंट और अनदर इवेंट, स्टोरी जो है वो हमारी रुक जाती है और उस रुकने के बाद क्या होता है, या तो वो हमें पास्ट की कुछ चीज़ों के बारे में बता रही होती है या कुछ और इवेंट के बारे में बता रही होती है। एग्जाम्पल क्या है, फ्लैशबैक इन अ स्टोरी, एक स्टोरी में फ्लैशबैक आ जाना होता है, कभी कभी स्टोरी चल रही होती है और वो फिर बचपन की बात करने लगते हैं या उस टाइम से पहले की बात करने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, फ्लैशबैक। ये हमारा इंटरप्टेड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल, इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन लोकेशन और स्पेस, ये किस पे बेस्ड होता है, हमारा लोकेशन पे या स्पेस पे बेस्ड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिस्क्राइबिंग थिंग्स इन अ रूम, जैसे कि एक रूम है, आप रूम के अंदर गए और आप रूम के अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब करने लगे, किसके बेस पर, उनके लोकेशन पे, लोकेशन के बेस पर कि हाँ ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल, इसमें हमारा क्या होता है, इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इवेंट्स हमारे ऑर्डर में तो होते हैं, ऑर्डरली अरेंज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, लेकिन इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टाइम का मेन यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा बर्थ हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, फिर क्या हुआ, वो स्कूल गया, फिर वो जॉब के लिए गया, फिर उसे रिटायरमेंट मिली। तो ये क्या है, ये हमारा ऑर्डर में है, लेकिन ये टाइम के अकॉर्डिंग है कि हाँ सबसे पहले वो बच्चे का बर्थ हुआ होगा, फिर वो स्कूल गया होगा, जब वो स्कूल गया होगा उसके बाद ही उसे जॉब मिली होगी, जब जॉब मिली होगी उसके बाद ही वो रिटायर हुआ होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिशियल लेटर। इसमें क्या होता है, अ लेटर रिटन टू समवन इन अथॉरिटी फॉर अ फॉर्मल रीजन, ये हम लेटर कब लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर ये हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं किसी फॉर्मल रीजन के लिए। ऑफिशियल लेटर हम किस चीज़ को लिख सकते हैं, और किसी प्रिंसिपल को, ऑफिसर को या किसी कंपनी को हम ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आस्किंग द प्रिंसिपल फॉर लीव, आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं ना अपने प्रिंसिपल को, तो वो ऑफिशियल लेटर के अंदर ही आता है। कंप्लेनिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर रहे हैं तो वो भी हमारा किस में आएगा, ऑफिशियल लेटर में, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं इसका रीज़न क्या है, फॉर्मल रीज़न है।
ठीक है, इसके फीचर्स क्या होता है, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है, वेरी पोलाइट एंड फॉर्मल, जो हमारी टोन होनी चाहिए वो पोलाइट होनी चाहिए और हमारी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। हैज़ डेट सब्जेक्ट एंड प्रॉपर क्लोजिंग, इसमें डेट भी मेंशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट भी मेंशन होना चाहिए कि हम ये जो लेटर लिख रहे हैं इसका पर्पस क्या है, और प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, एक फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या होता है, अ लेटर रिटन फॉर बिजनेस पर्पसेज लाइक टू अ कंपनी और कस्टमर। ये बिजनेस लेटर हम किस लिए लिखते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, बिजनेस इसका पर्पस होता है, हम किसी कंपनी को लिखते हैं या किसी कस्टमर को लिखते हैं, हमारा बिजनेस लेटर। इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा सेंडिंग अ जॉब एप्लीकेशन। अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप एक जॉब एप्लीकेशन को सेंड करें तो उसके साथ जो लेटर लिखेंगे वो हमारा बिजनेस लेटर के अंदर ही आएगा। सेकेंड हमारा आस्किंग अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, कोई आपने प्रोडक्ट लिया या आपको लेना है या उसकी सर्विस के बारे में आपने कुछ पूछना है तो आपने उसके लिए जो लेटर लिखा वो हमारा किसके अंदर आएगा, बिजनेस लेटर के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिजनेस लेटर के फीचर्स देखेंगे। इसमें क्या है, ऑल्सो फॉर्मल, ये भी हमारा फॉर्मल होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर, हमारा जो लेटर है वो शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि हमारा सामने वाला इंसान जो उसे पढ़ेगा वो उस बात को समझ सके। यूज बिटवीन टू बिजनेसेस और अ बिजनेस एंड अ कस्टमर, हम बिजनेस लेटर का कहाँ यूज करते हैं, या तो दो बिजनेस के बीच में यूज करते हैं या एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। ये क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है उन टॉपिक्स की जो कि हमारे मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल है इन अ स्कूल मीटिंग, जैसे कि हमारा तो एक स्कूल है उसमें मीटिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे लास्ट ईयर के रिजल्ट को, प्लान करेंगे एनुअल डे का कि हमारा एनुअल डे कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, और टॉक अबाउट, इन सब चीज़ों के हम बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है, मेड बिफोर द मीटिंग, ये मीटिंग से पहले बनता है क्योंकि हमें उन टॉपिक्स की तो लिस्ट बनानी है जो कि हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये मीटिंग से पहले बनता है। हेल्प्स एवरीवन नो व्हाट विल बी डिस्कस्ड, ये क्या करेगा, इससे लोगों को हेल्प मिलेगी कि वो याद रख सके कि हमें क्या डिस्कस करना है, ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं हमारी मीटिंग में, ये हमारा एजेंडा का काम होता है, इसके फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटिस। नोटिस क्या होता है, अ शॉर्ट मैसेज और अनाउंसमेंट फॉर मैनी पीपल टू रीड। ये क्या होता है, एक शॉर्ट मैसेज होता है, ये कोई अनाउंसमेंट होती है किस लिए, कि बहुत सारे लोग एक साथ आके उस चीज़ को पढ़ सके, या जो हमें अपना मैसेज पहुंचाना है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा, हॉलीडे ऑन मंडे ड्यू टू रेन, आपने जो है नोटिस लिखा कि हमारा मंडे को जो है वो हॉलीडे है बारिश की वजह से, तो हम क्या चाहते हैं ये कि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्हें सबको पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, एक नोटिस लिख देंगे। सेकेंड है हमारा स्कूल ट्रिप ऑन 10th अगस्त नेम नीडेड। इसमें क्या हमने स्कूल ट्रिप के बारे में बता दें कि हमारी स्कूल ट्रिप जा रही है 10th अगस्त को, इसके लिए नोटिस लिख दिया। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं, टू द पॉइंट बात होती है, कोई भी इसमें इधर उधर की बात नहीं होती, जो हमें बात करनी है डायरेक्ट हम अपनी बात लिखेंगे। इसमें क्या होगा, डेट टाइम एंड प्लेस इफ नीडेड, डेट प्लेस और टाइम की अगर ज़रूरत होगी तो हम उसे भी मेंशन करेंगे। रिटन इन अ बॉक्स, जैसे कि जब हमारे एग्जाम्स में आता है तो हम क्या करते हैं, नोटिस को एक बॉक्स में लिखते हैं, तो हमारा नोटिस किस में लिखा जाता है, एक बॉक्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसमें क्या होता है हमारा, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन द मीटिंग। ये हमारा क्या होता है, इसमें हम एक रिटन रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमारा जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कस किया गया था और क्या डिसाइड किया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मीटिंग हैपन, मीटिंग हमारी हो गई। यू राइट, आपने लिखा, हु वॉज प्रेजेंट, कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट था। वॉट वॉज डिस्कस, क्या हमारा डिस्कस हुआ। वॉट डिसीजन वर मेड, और जो हमारा डिस्कस हुआ उसके बाद हमारे क्या क्या डिसीजन लिए गए। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर आ जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फीचर्स। इसके फीचर्स देखते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग के फीचर्स क्या है, राइटिंग आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद लिखा जाता है। ये हेल्प पीपल रिमेंबर व्हाट वाज डिसाइडेड, ये हेल्प करता है कि जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे या जो नहीं भी थे किसी वजह से वो नहीं हो पाए तो उन्हें ये पता चल सके कि हाँ क्या डिसाइड किया गया था, और जो प्रेजेंट थे वो उस चीज़ को याद रख सके कि हाँ हमारा ये डिसाइड हुआ था।
ये इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। क्या हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन डिडक्टिव मेथड एंड अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस। हमें क्या करना है, डिडक्टिव मेथड को एक्सप्लेन करना है एक पैराग्राफ के थ्रू और अंडरलाइन करना है, हमारा टॉपिक सेंटेंस को भी हमें अंडरलाइन करना है, मतलब उसे एक्सप्लेन करना है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या है, द डिडक्टिव मेथड इज अ वे ऑफ learning where we start with a general rule and apply it to a specific example। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम इस तरीके से याद करते हैं या हम इस तरीके से लर्न करते हैं, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, एक हम जनरल रूल के थ्रू स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल तक जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा भी था कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। क्या होता है, इन दिस मेथड वी लर्न द रूल फर्स्ट एंड देन यूज इट इन एग्जाम्पल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस मेथड में रूल को जानने की कोशिश करते हैं, रूल को याद करते हैं, फिर क्या करते हैं, उससे एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, इफ वी नो ऑल बर्ड्स हैव विंग। जैसे कि आप माने कि हम ये जानते हैं कि हमारे बर्ड्स के पास जो है विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, एंड वी सी अ स्पैरो। तो हमने क्या देखा, कि स्पैरो को देखा। वी कैन से डेट द स्पैरो हैज विंग्स। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि स्पैरो के भी पंख होते हैं। ये हमारी बड़ी चीज थी, ये सब बर्ड्स के बारे में बात हो रही थी कि सब बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। और ये स्पेसिफिक किसके बारे में बात हुई, स्पैरो के, कि हमने स्पैरो को देखा और हाँ स्पैरो के पास भी विंग्स होते हैं, ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो हमने क्या किया, ये हमारा जनरल रूल था और हम इससे कहाँ गए, एक स्पैरो की तरफ गए, मतलब एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ गए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इन दिस मेथड इज लाइक गोइंग फ्रॉम बिग आइडिया टू स्मॉल एग्जाम्पल। हम इसमें क्या करते हैं, बिग आइडिया से स्मॉल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इट इज ऑफन यूज इन मैथ्स। हम इसे कहाँ यूज करते हैं, मैथ्स और साइंस में भी यूज करते हैं। वेयर द टीचर्स गिव अ फॉर्मूला और रूल फर्स्ट। सबसे पहले हमें टीचर क्या करती है, हमें फॉर्मूला बताती है या फिर साइंस में रूल बताती है कि हाँ ये रूल होता है। फिर हम क्या करते हैं, देन स्टूडेंट सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग द रूल। अब जब हमें फॉर्मूला पता चल गया या वो रूल पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला पता चला या रूल पता चला, उससे हम किसकी तरफ गए, एग्जाम्पल्स की तरफ गए, मतलब क्वेश्चंस की तरफ गए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस इट टेल्स द पैराग्राफ इज अबाउट। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये हमारा जो पैराग्राफ होता है उसको जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है। ये हमें क्या बताता है कि पैराग्राफ हमारे किस बारे में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा पीवाईक्यू है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग विद एग्जाम्पल। हमें क्या बताना है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग और मिनट्स ऑफ मीटिंग के बीच में डिफरेंस बताने हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और हमें एग्जांपल्स भी बताने हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, एजेंडा मिनट्स ऑफ मीटिंग, MOM, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एजेंडा में क्या होता है, इट इज मेड बिफोर द मीटिंग, ये मीटिंग से पहले बनाया जाता है। और मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होता है, इट इज रिटन आफ्टर द मीटिंग, ये हम क्या करते हैं, ये हम मीटिंग के बाद बनाते हैं। शोज व्हाट विल बी डिस्कस्ड, ये हमें ये बताता है कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। और मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या बताता है, शो व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड, कि हमारी जब मीटिंग हो गई उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया और क्या क्या डिस्कस हुआ उस मीटिंग में, ये हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग बताता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज लाइक अ प्लान। एजेंडा हमारे एक प्लान की तरह वर्क करता है कि हमने एक प्लान बनाया, हमें ये मीटिंग में बोलना है। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, इट इज लाइक अ रिपोर्ट और रिकॉर्ड, ये एक हमारा रिपोर्ट या रिकॉर्ड की तरह होता है कि हमारा ये हुआ, हमने उसे उसका रिकॉर्ड तैयार कर दिया या एक रिपोर्ट तैयार कर दी। ठीक है, एजेंडा में क्या होता है, हेल्प मेंबर प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। इससे क्या होता है, इससे हमें जो हमारे लोग होते हैं उन्हें उन मेंबर्स को हेल्प मिलती है कि वो मीटिंग में याद कर सके कि हाँ हमें ये टॉपिक डिस्कस करने या ये बातें करनी है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होता है, हेल्प मेंबर्स रिमेंबर व्हाट हैपेंड। इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो याद रख पाएं कि हाँ हमें क्या क्या वहाँ पे हुआ था या क्या डिसाइड किया गया था, ये याद करने में उनकी मदद करता है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसमें हमें एग्जाम्पल्स भी लिखने थे। एजेंडा में से एजेंडा हमारा क्या कह सकता है, वेलकम, कि कैसे हमें वेलकम करना है, किसको वेलकम करना है। टॉक अबाउट स्कूल एनुअल डे, ये हमें स्कूल एनुअल डे के बारे में बात करनी है। डिस्कस बजट डिस्कस करना है, ये सब हमारे एजेंडा में आ सकता है। मिनट्स में से मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारी क्या कह सकती है, द प्रिंसिपल वेलकम एवरीवन, कि हमारा जो प्रिंसिपल थी उन्होंने वेलकम किया था सबका।
फिर हमारा एनुअल डे विल बी ऑन 15 अगस्त, ये डिसाइड किया गया कि एनुअल डे जो है वो हमारा 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। थर्ड है हमारा बजट जो है वो हमारा 50,000 का था, वो अप्रूव हो गया। तो क्या है ये हमारा, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एजेंडा एक प्लान होता है और मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है, ये रिकॉर्ड होती है हमारा मीटिंग का। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।